हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं वर्षित सुगैस। पाकिस्तानी टोटली शॉक्ड है इस टाइम। इंडिया यूएई ने मतलब डिफेंस पैक्ट साइन एक दूसरे के साथ कर लिया। पाकिस्तानी तड़प कर बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी करो। भाई तुम्हारे हमारे साथ साथ कौन भी करे करो। यार? भाई साहब इंडिया वो क्राउन प्रिंस उनका आया है इधर भारत के अंदर, तो भाई साहब उसने भारत में आकर डिफेंस पैक्ट भारत के साथ साइन कर लिया यूएई, और मतलब जो अब इंडिया इनके बीच डिफेंस पैक्ट साइन हो गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे साथ नहीं किया और भाई इंडिया के साथ कर दिया। कैसे बिरादर मुल्क है। तो भाई बिना किसी देरी के पहले देखते हैं, काउंट ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। कि पाकिस्तान की बड़ी कोशिश रही है कि हम जो मिडिल यार, ईस्टर्न क्राउन ममालिक प्रिंस हैं ने उनके भूल साथ गए अपनी भाई। डिफेंस वो फाजा पार्टनरशिप है जो ना। है वो बड़ी मजबूत रखें। फ्यूचर लेकिन का प्रिंस विद द पैसेज ऑफ टाइम राशिद सारी अल की मखदूम सारी का जो बेटा अरब ममालिक का जो शिफ्ट है हमदान वो जो है। भारत की तरफ नजर आ रहा है। लेकिन दुबई क्राउन प्रिंस के भारत दौरे को लेकर पूरे पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। दुबई का शायर राजकुमार भारत आया तो क्या क्या हुआ। इसको चीलों का भी बड़ा दुबई शौक के है। क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेने जा रहा हूं। दुबई के शेख हमदान इंडिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहां पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी डिस्कशन या डायलॉग्स रहेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में आज से 3-4 दिन पहले से या ईद के दिन से ये चलाया जा रहा है कि जी वक्फ बिल के ऊपर अमेंडमेंट कर ली गई है, वो अब लागू हो गया। वक्फ बिल जो नया आया है उसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज मुसलमान कि हमारे एक तो सियासतदानों ने ना तो कोई अपनी रिस्पेक्ट बनाई है और ना ही पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट बनाई है। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ इंडिया का नाम पूरी दुनिया में मनवाया है, बल्कि आप देखें उन्होंने इंडियंस को कितनी रिस्पेक्ट दिलवाई है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4 बजे जो है सुबह अगर दुबई के अंदर लैंड करते हैं तो दुबई के प्रिंस उन्हें खुद आते हैं वेलकम करने के लिए और कहते हैं उनका हाथ पकड़ के कि यहाँ पे रहने वाले इंडियंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप देखिए यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज बैन कर लिए। हमें शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए कि इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक जो है वो इंडियंस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों, यूएई के क्राउन प्रिंस भारत के दौरे पर आए हुए हैं और यह केवल वहां के क्राउन प्रिंस नहीं हैं बल्कि यूएई सरकार के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, जिसके कारण से भारत और यूएई के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जिसको देखकर पाकिस्तानी चीख पड़े हैं। पाकिस्तानियों का मानना है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक एटमी मुल्क है तो उसके साथ डिफेंस पैक्ट साइन होना चाहिए था। ये भारत जैसे काफिर देश के साथ यूएई ने डिफेंस पैक्ट को पागल है। पुल की आवाज गूंजती है तो हर कोई थिरकने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन जब बात हो दुबई के क्राउन प्रिंस की और स्वागत हो भारत की शाही परंपरा के साथ तो तस्वीर वाकई खास हो जाती है। जी हाँ, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत पहुंचे और उनका स्वागत हुआ शाही चेंडा की धुन के साथ। और यही वो पल था जब प्रिंस खुद भी अपने मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। हरामी हरामी हरामी। सर दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, इंडियंस को नौकरियां देने के लिए क्यों कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं ऑन कैमरा। गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, पहले खुद को पहले भाईजान कुरान पाक का फैसला है, जैसे इमाम वैसे वैसे उमरान। आपके पास मौलाना साहब आते हैं या कोई सियासतदान आता है, आपने कभी ये उनसे कहा कि भाईजान मुझे यहाँ पे ना मस्जिद में जब तरावी पड़ी जाए मस्जिद की बिजली नहीं जानी चाहिए। मंदिर को पैसे दे रहे हैं। इमरान खान ने मंदिर बनवाया, हमारे पैसों से बनवाया। मरियम नवाज साहब गए यही मरियम आबाद में, वहाँ पे जाके उन्होंने पैसे दिए। हमारा पैसा है, क्यों गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे पैसे हमारी मस्जिदों में, हमें अपने मजहब की आजादी नहीं है। इमरान खान के दौर में आप लोग भूल गए जब हम मस्जिदों से स्पीकर उतारे गए हैं। जो यूएई वाले हैं उन्होंने ज्यादा प्रेफर जो है ना वो गैर मुसलमानों को किया हुआ है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनके अंदर जो गैर मुस्लिम का जो रवैया है ना वो बिल्कुल मुखलसाना है। लेकिन हमें पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए
हाल ही में ये उन्होंने यूएई के पाकिस्तान के अंदर पाबंदी भी लगाई है कि हमने वीज़ा जो है ना वो नहीं देना। आप यूएई की कह रही हैं, अभी आप थोड़े दिन आ रहे हैं, आपको वीज़ा पाकिस्तान के, आप अगर बात करते हैं जो यूथ है, यूथ कितनी है जो हर साल बाहर भाग रही है। अभी आप जाके फॉरेन अफेयर के ऑफिस जाएं, वहाँ पे आपको रात की स्पेयर आपको वहाँ पे लाइनें नजर आएंगी। क्यों? वो पाकिस्तान से कह रहे हैं, पहले जो नारा था वो लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, आप पता है क्या कहते हैं? आप कहते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद, यानी कि वो कह रहे हैं जिंदा भागना है पाकिस्तान से, बेशक हमारा वीजा बांग्लादेश के क्यों ना लग जाए। दुबई वाले फिर गलत कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई हो के, ठीक है, हमारा साथ लगता है इसकी शक्ल से लगता है तो है। आप लोग जाते हैं, अच्छी नौकरियां देते हैं, अच्छी उजरत देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी जुराइम करेंगे वो तो अपने मुल्क से निकालेंगे, कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। ऐसी बात ही है, ठीक है। जब ये जाते हैं ना, ठीक है, वो सही कर रहे हैं, ठीक है, ये पैसे कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है, मगर ये वहाँ देखा 100 रुपया पड़ा हुआ है, उठा लिया, ठीक है, कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, उसी वक्त पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है। 100 रुपए पकड़े नहीं, उठा लिया, इसको कुछ पता ही नहीं है, ये जाहिल है। लगता है इसको भीख मांगते हुए पकड़ा, इधर भेजे तभी गालियां दे रहा है, तब गालियां दे रहा है। भाई साहब, पाकिस्तानी एक ही वजह से बैन है और कोई वजह नहीं है, ये जो भीख मांगने वाला चक्कर है, सिर्फ इस वजह से। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, भीख मांगने वाले मनुष्यों की वजह से और पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ। पूरा पाकिस्तान बदनाम है। वो कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तुम लोग जाहिल इधर गालियां ही दे सकते हो और कुछ और नहीं। क्या? वो मुल्क जिसके साथ मर्जी ट्रेड करे, जिसके साथ डिफेंस पैक्ट करे, उन्होंने अपना देश चलाना है। आजकल दुनिया में ये नहीं देख रहे कि मुस्लिम है, हिंदू है तो इसके मुताबिक या क्रिश्चियन है, जो बेहतर है ऊपर ये सिर्फ पाकिस्तान में देखा जा रहा है। इस तरह अगर है तो हम चाइना के साथ क्यों रख रहे हैं? क्यों कर वो रहे हैं? कौन से बहुत बड़े ठेकेदार हैं? बिल्कुल भाई, जहाँ फायदा होता है वहाँ पे लोग रखता है। इनको नहीं पता, ये लोग कहते हैं किसी पे भी एटम बम चला दो, किसी पे भी कुछ कर दो, इनको नहीं पता, इनके दिमाग खाली है। बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जियोपॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है, इनको कुछ नहीं पता। इनको बस टीवी में देख के गालियां देना। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे लोग ऐसे हैं, मैं सबका नहीं बोलता, देखो अच्छे लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी समझदार लोग हैं, बहुत सारे, उनको पता है, बहुत सारे, मैं कहता हूँ करोड़ों में कुछ इस तरह के लेकिन लोग कुछ होते हैं, ऐसे लोग जो आते हैं ना, जिनको कुछ पता नहीं होता इस चीज का क्या नुकसान हो सकता है। शायद ये अभी गाली दे रहा है, एयरपोर्ट पे जाए, इसको उठा के बाहर फेंके। सही बात है, सही बात है। इसको एक कॉन्सिक्वेंस भी नहीं पता कि किसी मुसीबत, किसी वजह से इसको दुबई जाना पड़ जाए, वहां पे ये वीडियो चल गई तो उसको सीधा उठा के फेंकेंगे बाहर, बल्कि जेल में पहले डालेंगे। तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग ये जज्बातों में अपने आप को बह जाते हो। ये कभी कभी जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। वो जो प्रिंस आया, यकीन करो, वो इंडिया को इतना पसंद करता है, अपनी पूरी गाड़ी को इंडिया के झंडे से कलर किया था, सारा कुछ किया हुआ है वो, और डिफेंस पैक्ट यार उनके साथ साइन किया, तो क्या हुआ यार? तरक्की कर रहा है भारत। आप भी अपने आप, हम भी तरक्की करेंगे, हमारे साथ भी हर देश करेगा, और हमें अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा, तब हम तरक्की करेंगे। आपका इसके कहना, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा